जो ये बिना खर्ची और बिना पर्ची वाली जो बात आप पूछ रहे हो, जी, इसका मतलब कि बेनिफिट जो ग्रामीण क्षेत्र है, जी। मेन रूप से हमारा जींद तो इस मामले में बहुत पिछड़ा हुआ था नौकरियों के मामले में। बीजेपी सरकार आने के बाद मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे गाँव से उन परिवारों के बच्चों को नौकरी मिली है, जिनके परिवार में 7 पीढ़ी से नौकरियाँ नहीं थी। मतलब गाँव की बात कर रहे हैं। हाँ, गाँव से। जी, और जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है सारा मतलब यही है सिस्टम सारा कि जहाँ नौकरी ना तो नौकरी थी, ना सिफ़ारिश तो पैसा था, ना सिफ़ारिश थी। पहले वाली सरकारों में तो ये चलता था कि सिफ़ारिश होगी तो लगा, नहीं बेटा तू तो रहने दे दिहाड़ी कर ले भाई, बिल्कुल, ठीक है? वो काम था कि ना तो अपना नौकरी ओ पैसे का भी होता ना अपनी सिफ़ारिश भाई। अब ऐसा काम है जी मतलब कि कोई भी बच्चा जी, बिल्कुल गरीब से गरीब परिवार का भी उम्मीद रख सकता है कि मैं पढ़ूँगा तो मेरे को नौकरी मिलेगी। पढ़ाई पर ध्यान दें, जी, मेहनत करें, किसी के बहकावे में ना आएँ कि सबसे मेन बात ये है कि 5 साल बीजेपी की सरकार है, इतनी अपॉर्च्युनिटी किसी सरकार में नहीं मिलती। अगर आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे, तो आप अपना कामयाब होने में आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप कामयाब ना हो, आपको नौकरी मिलेगी, अच्छी मिलेगी। नमस्कार, मेरा गाँव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गाँव-गाँव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे सामदो गाँव में। जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दीपक नंबरदार जी, समाज सेवा में जुटे हुए हैं, लोगों की सुख-दुख के साथी हैं। भंडारे की बात हो, खेलों की बात हो, हमेशा बढ़-चढ़ उसमें भाग लेते हैं। यही कारण है, आज पार्टी ने इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। जी, मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ से, बीजेपी से। भाई साहब नमस्कार। जी, नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद जी आपका। मैं आपके चुनाव के चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आप यहाँ आए, आपका स्वागत करता हूँ और उसके बाद पार्टी शीर्ष नेतृत्व का मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल ब्रोली जियों का, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार नायब सिंह सैनी जियों का और हमारे जिलाध्यक्ष माननीय तेजेंद्र सिंह ढोल जियों का और साथ में हमारे माननीय विधायक चाणा कलां से मेरे बड़े भाई देवेंद्र अत्री जियों का और पूर्व जो मंडल अध्यक्ष थे हमारे ऋषिराज जी भार्गव, उनका। मैं तहे दिल से मेरे को ये ज़िम्मेवारी देने के लिए उनका मैं सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। दीपक जी बात करें, आप जैसे राजनीति में आए, जी, कोई ना कोई सोच होती है, चस्का राजनीति की बात करें, जी। तो राजनीति का चस्का आपको कहाँ से लगा? राजनीति का चस्का ऐसे है जी, मेरे पास जैसे थोड़ा-थोड़ा अनुभव तो पारिवारिक था। जी, उसके बाद परिवार में पहले मेरे दादाजी नंबरदार थे। जी, तो गाँव में मैं सोशल जो काम होते हैं उनमें पहले मैं एक्टिव रहता था। तो दादाजी एक्सपायर होने के बाद हमारा नंबरदारी का जो काम था वो बीच में छूट गया था। नंबरदारी हमारी खाली थी। जी, तो गाँव वालों ने देखा भई चलो भई आपकी नंबरदारी है, बिल्कुल, आप सँभाल लो इसको। जी। तो नंबरदारी की ज़िम्मेवारी मेरे को मिल गई, सर्वसम्मति से नंबरदार मेरे को बना मतलब दिया, छोटी उम्र में? छोटी उम्र में, जी, 2017 में, जी, ठीक है? तो नंबरदार सर्वसम्मति से बना दिया मेरे बिल्कुल जी। इसमें कोई चुनाव नहीं, यानी लोगों की एक कई बीच में क्राइटेरिया। रोकें सर, हुँ, इतनी छोटी उम्र में, जी, इतनी बड़ी ज़िम्मेवारी, जी। तो कितनी खुशी महसूस हुई होगी आपको? बस शब्दों से बयान नहीं कर सकता जी। जी, और मतलब अब कि तो और बहुत। बड़ी ज़िम्मेवारी दी हाँ, अब सरकार तो ने, और बड़ी पार्टी ने दे दी। बिल्कुल, बिल्कुल सरकार में जो पार्टी जी, पार्टी ने जो मान-सम्मान सरकार रहते हुए मेरे को दिया है, जी। बहुत बड़ी बात है तो सर इस उम्र में। जैसे गाँव की समस्याओं की बात करें, जी, कुछ न कुछ आपने विकास कार्य करवाए हैं, जी। पार्टी के लिए बहुत बढ़िया काम किया तभी तो आज आप इस पद पर हो। हाँ, पार्टी का सर बात ऐसी होती है, पार्टी में संगठन में प्रोटोकॉल के तहत जो पार्टी का काम करता है, जी, उसका पार्टी मान-सम्मान करती है। पार्टी का हमारा एक मोट्टो है, सबसे पहले तो कि सूचना के बाद सोचना नहीं, बिल्कुल सर, ठीक है? बिल्कुल। पार्टी ने छोटा दायित्व दे रखा है, बड़ा दायित्व देखा, दायित्व में कोई फ़र्क नहीं है, जी, ज़िम्मेवारी सबकी बराबर है, बिल्कुल सर। ठीक है? जी। तो जो ज़िम्मेवारियों के ऊपर खरा उतरता है, पार्टी को पता है, सारा ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ, उसका मान-सम्मान पार्टी हमारी करती है। सर जैसे अभी बात करें, आपको इतनी बड़ी ज़िम्मेवारी दी है, तो पहले तो मंडल अध्यक्ष कार्य क्या है? और आप उनका निर्वहन किस तरह करोगे? मंडल अध्यक्ष के मेन कार्य तो क्या होते हैं, क्योंकि संगठन और सरकार, जी, इसमें बीजेपी में 2 तरह का सिस्टम होता है। जी, संगठन अपना काम करता रहेगा, बिल्कुल सर। संगठन का काम है सरकार बना दो, जी, सरकार बनाने तक सरकार का सहयोग करो, उसके बाद सरकार अपना काम करेगी, संगठन अपना काम करेगा। जी, जी, ये खास बात है, बिल्कुल। मतलब कि ये नहीं है कि चुनाव हो गया हम अपना मौज-मस्ती करेंगे, नहीं, सरकार बन गई है, सरकार अपना काम करे, लेकिन संगठन को चुनाव के तुरंत बाद जी, संगठन का चुनाव आ गया। मतलब आपका मतलब ये है कि 29 की तैयारी आपने शुरू 29 से की ही तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। शुरू हो गई, हाँ, यही है ना? हाँ, हमने नए सिरे से मेरे जैसे मंडल में 58 बूथ हैं, जी, 58 के 58 बूथों पर बूथ अध्यक्ष और उनकी बूथ समितियाँ, बिल्कुल सर। वो हमने तैयार कर दी हैं। मतलब हाँ, युवाओं ने जी, हाँ, हाँ, जी, जो मतलब कि संगठन की सबसे छोटी इकाई बूथ है। बिल्कुल सर।
बूथ से हमने शुरुआत कर दी, पहले का गठन किया, बूथ की समितियां तैयार कर दी है, और उसके बाद फिर मंडल अध्यक्ष का चुनाव हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसके बाद जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा, जी। फिर प्रदेश अध्यक्ष का, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का। और फिर अपने चुनाव की प्रक्रिया हाँ, दोबारा। चुनाव की प्रक्रिया बस अपना जो सरकार की पॉलिसी है, जो नीतियां हैं, जी। जो योजनाएं हैं, वो मतलब कि बूथ स्तर से ही शुरू हो जाती है। मंडल अध्यक्ष के पास आएगी, मंडल अध्यक्ष अपना उनको नीचे बूथ पे डिवाइड कर देगा, वो आगे उनको प्रेषित दीपक करेंगे जी, सूचना को। एक अफवाह था, जी, सोशल मीडिया भी लगा हुआ, मीडिया भी लगा हुआ, अखबार, न्यूज़पेपर, बड़े-बड़े चैनल भी जी, एक चीज़ दिखा रहे थे जी, कि कांग्रेस हुड्डा सरकार, कांग्रेस भी नहीं कहूँगा, हुड्डा सरकार, उड़ाएगा। हुड्डा सरकार का एक सिलसिला चला हाँ, हुआ था। हाँ, हाँ। तो बीजेपी एकदम से आई। क्या कुछ कहोगे? ऐसा क्या चमत्कार कर दिया आप लोगों ने कि बीजेपी की तीसरी बार चमत्कार सरकार बनी, और ऐसा हरियाणा पहली बार हुआ है कि तीसरी बार किसी एक पार्टी सरकार बनी। चमत्कार की बात ऐसे होती है जी। जी, कुछ बातें होती है हवा में, जी, और कुछ बातें होती है ग्राउंड पे। जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो वो अपना माइक्रो मैनेजमेंट से काम करता है, जी, साइलेंट मोड में काम करता है, ठीक है, और पब्लिक के बीच में रहता है। बिल्कुल। वो कांग्रेस के पास क्या था, हवा थी, बल्कि उस हवा का तो हमें फायदा हुआ है। जी, जी। हमारा कार्यकर्ता और मजबूत हो गया कि कहीं ये आगे तो मतलब कांग्रेस ने मजबूत कर दिया आपका कार्यकर्ता। हाँ, और ज्यादा मजबूत कर दिया जी। कि भाई कोई बात नहीं, देख लेंगे टाइम आने पे। पार्टी और मजबूत हो यहाँ से, बिल्कुल हरियाणा मजबूत, में और मजबूत हो। और मजबूत है। आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है, तो आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं पार्टी जैसे ज्यादा सीटें और की जो निकले? योजनाएं हैं, जी। जन जन तक पहुंचाएंगे, अपना संगठन को मजबूत करेंगे, और पार्टी के संगठन के प्रति निष्ठा से हम काम करेंगे। सर, तीसरी बार आपकी सरकार बनी है, जी, 56 दिन का सैनी साहब का कार्य था, सीएम साहब। जी, उस समय विकास कार्यों की गति बहुत तेज हम्म, थी, ये सोचकर मानेगी सरकार बनेगी नहीं बनेगी, जी, सरकार बनाने के चक्कर में विकास कार्य खूब करवाए। जी। अब सरकार बन चुकी है तीसरी बार, तो क्या आपको उम्मीद है जो रफ्तार विकास कार्यों की पहले थी वो भी आगे जारी उससे रहेगी? बेहतर होगी, और ज्यादा होगी। जी, हाँ, स्पीड और ज्यादा बढ़ेगी। थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि अभी हमारे संगठन के चुनाव थे, उसमें थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था सभी का। जी। तो संगठन के चुनाव कंप्लीट हो जाने के बाद संगठन और सरकार मिलकर काम करेगी, जो भी जहाँ भी कोई कमी है, समस्या है, उसको पूरा करेंगे। एक बिन पर्ची बिन खर्चियां जो नौकरियां युवाओं को दी गई है, जी, तो उससे क्षेत्र में हरियाणा की बात करें, किस तरह आप फील्ड में रहते हो, लोगों से जुड़े हुए हो, तो किस तरह माहौल है, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं लोग? जो ये बिना खर्ची और बिना पर्ची वाली जो बात आप पूछ रहे हो, जी, इसका मतलब के बेनिफिट जो ग्रामीण क्षेत्र है, जी, मेन रूप से हमारा जींद तो इस मामले में बहुत पिछड़ा हुआ था नौकरियों के मामले में। बीजेपी सरकार आने के बाद मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे गांव से उन परिवारों के बच्चों को नौकरी मिली है जिनके परिवार में 7 पीढ़ी से नौकरियां नहीं थी। मतलब गांव की बात कर रहे हैं। हाँ, गांव से। जी, और जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है, सारा मतलब यही है सिस्टम सारा, कि जहाँ नौकरी ना तो नौकरी थी, ना सिफारिश, तो पैसा था, ना सिफारिश थी। पहले वाली सरकारों में तो ये चलता था कि सिफारिश होगी तो लगा नहीं बेटा, तू तो रहने दे, दिहाड़ी कर ले भाई। बिल्कुल। ठीक है, वो काम था कि ना तो अपना नौकरी पैसे का भी हो, तो ना अपनी सिफारिश भाई। अब ऐसा काम है जी, मतलब कि कोई भी बच्चा जी, बिल्कुल गरीब से गरीब परिवार का भी उम्मीद रख सकता है कि मैं पढ़ूंगा तो मेरे को नौकरी मिलेगी। दीपक जी, आपने बताया कि बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां दी गई हैं, आपके क्षेत्र में बहुत ज्यादा मिली हैं, पिछड़ा हुआ एरिया था। मेरे गांव में 35 नौकरियां लगी। 35 नहीं, 10 साल की बात करें। नहीं, पिछले 5 साल। अच्छा, पिछले 5 साल, हाँ, पिछले 5 साल में भी लगी हुई सर। हाँ, उसमें भी तो ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़े, लगी। जी। आप जिम्मेवार पद पर हो, बीजेपी ने आपको जिम्मेवारी दी है, हम्म। तो युवाओं के लिए आप क्या नया करने वाले हो? सरकार से क्या ऐसी योजनाएं लेकर आओगे कि युवा जो है पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, और उनकी तरफ आप किस तरह देखोगे सर? युवाओं के लिए सरकार का एक सबसे पहला अहम काम क्या किया सरकार ने, कि हर एक गांव में लाइब्रेरी, जी, इसके ऊपर सरकार का मेन फोकस है। जी, मेरे गांव के लिए भी लाइब्रेरी का जो कार्य है वो मैं मांग पत्र में दिया हुआ है। थोड़ी सी जगह की वजह से रुक गया था, वो जगह रिकमेंड होगी तो वो भी हो जाएगा। अभी पिछले हफ्ते जो युवा दिवस का कार्यक्रम था, उस जी, अवसर पर जी। उचाना के अंदर 5 गांव में लाइब्रेरियों का वो हुआ है। 5 लाइब्रेरी हाँ, है। हाँ, जी। 5 जगह जिम का उद्घाटन हुआ। तो अभी जैसे लाइब्रेरी की आपने बात की, गाँव में और क्या समस्याएँ आपको देखने मिली? गाँव में समस्या मेन तो खेल का ग्राउंड है, और ये मतलब लाइब्रेरी है, बाकी सब आप कुछ गाँव में। सरकार को मतलब लिखित रूप में दे चुके हो? हाँ, दे चुके हैं तो वो क्या आपको अभी। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है, पूरी-पूरी उम्मीद है, हमें आश्वासन दिया गया, हमारा काम हो। जी। हाँ, एक सर, हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्रीय जनता को, खासकर युवाओं को जी। क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को संदेश यही देना चाहेंगे जी, मतलब कि अपना सबसे पहले तो पढ़ाई पर ध्यान दें, जी, मेहनत करें, किसी के बहकावे में ना आए। कि सबसे मेन बात ये है कि 5 साल बीजेपी की सरकार है, इतनी अपॉर्च्युनिटी किसी सरकार में नहीं मिलती। अगर आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे, तो आप अपना कामयाब होने में
आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप कामयाब ना हो, आपको नौकरी मिलेगी, अच्छी मिलेगी। इस सरकार में आप ये मत सोचना कि हाँ, कहीं कोई बता रहा है कि मैं तेरा ये करवा दूँगा, वो करवा दूँगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप पढ़ो, आपको किसी की सिफ़ारिश की ज़रूरत नहीं है और जो सशक्त भारत अभियान है, जो बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का, उसमें आप अपना हिस्सा बनें, युवा ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करें इस कार्यक्रम में, यही मैं आपसे दीपक जी हमारे से जुड़े हुए थे। दीपक जी ने बहुत बड़ी बात बोल दी युवाओं को कि भी जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, पढ़ाई जरूरी है। तो युवाओं को एक संदेश दिया है, या इन्होंने यहाँ तक बताया कि यहाँ पर जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, छोटी मोटी समस्याएं हैं, उनके बारे में लिखित रूप में सरकार को दे चुके हैं। इनको पूरी उम्मीद है कि उन समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण होगा। तो दीपक जी आपने जो कीमती समय में से 10-5 मिनट का हमें समय दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।